हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सर क्लासेस। मैं चीनू ठाकुर जायसवाल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक पेपर जो आपको पेपर वन यानी आपके नेट पेपर वन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो वैसा वाला नहीं कि टिक टिक करते चले जाओ, वैसा वाला नहीं कर रहे हैं। हम लोग ना कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है जब क्वेश्चन सामने आता है ना, तो हम लोग ये तो नहीं हो सकता ना कि रट कर जाएंगे, ये पेपर रटने वाला तो है नहीं। तो इसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं आता, समझो। अब ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमने इसका चार्ट भी पढ़ लिया, हमने इसके स्टेटमेंट भी बहुत बार पढ़ लिए, लेकिन फिर भी क्यों कंफ्यूजन होता है? क्योंकि हम इसे अपनी लैंग्वेज में नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं जो टीचर हमें समझा रहा है। ठीक है, हम लोग वो बुकिश जो लैंग्वेज है वो पढ़ रहे हैं, हमें वो नहीं पढ़नी है। आपको पढ़ाने वाला कोई भी हो, मैं भी अभी आपको पढ़ा रही हूँ अगर, तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगी मैं वो पढ़ा रही हूँ जो मेरे दिमाग ने मतलब सही समझा है। आप इसको कैसे ग्रस्ट करते हो आपके माइंड में, आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से सेट करो और समझो। ठीक है, मैं आपको एक समझाऊंगी कि ये चार्ट है, इसका मतलब ये है, लेकिन आप उसमें एग्जाम्पल सेट करोगे, वो आपके अपने पसंदीदा होने चाहिए ताकि वो आपके जहन में फिट हो जाए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो अगर 10 स्टूडेंट करते हैं तो 5 या 6 स्टूडेंट के गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि हम टेबल तो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ होते हैं। आज करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले वर्ड कैसे आते थे? पहले वर्ड आते थे कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, याद है ये सारे शब्द? ठीक है, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी बताओ, तो हम लोग तुरंत समझ जाते थे कि ये अपोजिशन वाला हो रहा है, जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ये वो वाली बात हो रही है। लेकिन अब जो है, अब इस तरह के भी स्टेटमेंट नहीं आ रहे। अब आपसे सीधा पूछा जा रहा है लॉजिकली इक्विवेलेंट बताओ। अगर मैं अपना दिमाग ठीक से लगा लूं तो आंसर अभी निकल आएगा, पर अगर मुझे वो टेबल की समझ अच्छे से नहीं है, अगर मैं स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी इसको नहीं समझती हूँ तो नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली, लॉजिक से वो इक्वल ही है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? चलिए एक चीज समझते हैं जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं, वो चीज क्या होती है? वो होती है ये। ठीक है, हम लोग यहाँ सबसे ज्यादा इसी में अटकते हैं, हमेशा पढ़ रहे हैं ये वाला, तो मेरे ख्याल हम काफी समय से पढ़ रहे हैं कि AEIO। अब जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म नया फिलअप किया है, इस बार ही वो पहली बार दे रहे हैं, ये क्लास से अगर वो लोग करके निकलेंगे तो शायद ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पर AEIO ये लिखा ही क्यों जाता है भाई? ये आपके समझाने के लिए एक बहुत ही समझदार टीचर ने बहुत पहले बना दिया था टेबल, अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, ऑल वाले जितने भी स्टेटमेंट शुरू होंगे, ठीक है, और ई में ये नहीं है कि ई वाले स्टेटमेंट है, यहां पर है नो वाले। ठीक है, नो वन, नो ऑल, ऐसे वाले। यहां पे होंगे कि सम आर कुछ है, सम आर कुछ है, और यहां होगा सम नॉट और कुछ नहीं है। हमें ये वाला जो स्क्वायर ऑपोजिशन है सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हम रिसर्च करने अगर बैठेंगे तो हम बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाएंगे, बहुत सारे टेस्ट करेंगे, तो उसमें ऐसे कई बार थ्योरी आएगी कि यार ये सब सही है, अगर ये सब सही है तो फिर ये गलत है, ये गलत है तो ये कैसे सही होगा। मतलब इस तरह का हमारा माइंडसेट जरूर हमें एक बार लेकर आता है। जब भी हम कोई भी चीज की क्या करते हैं, हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई नई चीज को रिसर्च कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला हमें समझना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं इनके नामों को समझूं, ये कहते हैं एक दूसरे के, ये है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब हो गया एकदम बस बिल्कुल विपरीत, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अगर ये जहां है मैं वहां नहीं रहूंगा, एकदम अपोजिट दिशा में है भाई। ठीक है कोई आपका ऐसा कोई फ्रेंड, ऐसा कोई जानी दुश्मन, जहां आप हैं वहां वो नहीं होगा, जहां वो है वहां आप नहीं होंगे। जानी दुश्मन एक दिन बहुत अच्छे गहरे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। चलो, तो यहाँ पर अगर अब मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो कॉन्ट्रेरी में ये कहा गया है कि दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं होंगे। कैसे? अगर मैं कहूं कि मेरे हाथ में जितनी चॉकलेट्स हैं ये सारी मीठी हैं, और दूसरी तरफ क्या है, कोई चॉकलेट मीठी नहीं है, झूठ बोल रही है, कोई चॉकलेट मीठी नहीं है, तो
या तो वो सच बोल रहा है या मैं सच बोल रही हूँ। हम दोनों में से, मतलब ये नहीं कि दोनों सच हो सकते, लेकिन हाँ हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ और वो तो कह ही रहा है कि ये मीठी नहीं है, तो दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं कि मैं कह रही हूँ चॉकलेट मीठी है, वो कह रहा है चॉकलेट मीठी नहीं है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं। तो दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, बट दोनों एक साथ कभी सही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो विपरीत वाले हैं दोनों एक साथ सही नहीं होंगे, दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी की। कॉन्ट्राडिक्टरी जो होती है, अच्छा पहले हम बात करते हैं सब कॉन्ट्ररी की, फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी की। ठीक है, अब सब कॉन्ट्ररी कौन से होते हैं? सब कॉन्ट्ररी होते हैं ये दोनों वो रूममेट्स हैं हमारे ग्रुप में, वो लोग होते हैं जो दोनों साइड से खेलते हैं। होता है ना, कुछ नहीं, ज्यादातर लोग होते हैं। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ले लो। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, दोनों मत लो। तो इस तरह के लोग होते हैं, है ना। तो ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर क्या करना होगा, ये कहता है कुछ लोग ठीक है। ठीक है, कुछ लोग, सम पीपल आर गुड, सम पीपल आर गुड, और वो कह रहे हैं सम पीपल आर नॉट गुड। तो दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क है? वो कह रहा है कुछ लोग अच्छे हैं, वो कह रहा है कुछ लोग खराब है। तो हम इन दोनों को एक साथ ट्रू कह सकते हैं ना, कि हाँ भाई दोनों ही तो सच बोल रहे हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। लेकिन क्या हम इन दोनों को एक साथ फॉल्स कह सकते हैं कि कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है? ऐसा हो सकता है? स्टेटमेंट ही मैच नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सब कंट्रेरी होते हैं वो दोनों ही एक साथ सच तो हो सकते हैं, बट ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया दोनों चीजें? अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी की, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्राडिक्टरी जो ए ई और ए ओ और ई आई इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब हो गया एकदम विरोधी है। भाई तूने ऐसा कहा है तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम ये कह रहे हो तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। तो एकदम दोनों एंटी हैं एक दूसरे के, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो दोनों एक साथ क्या कर सकते हैं, साथ में सच नहीं होंगे, बिल्कुल सच नहीं होंगे। अब मान लो ये जो ए वाला है ये कह रहा है ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये तो हम मानेंगे ही नहीं। सारे बॉयज एक साथ बोलो, ये तो हम मानेंगे ही नहीं, मेकअप उतरवा के देखो। होता है कि नहीं? ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, अरे मन से सुंदर की बात करें, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तभी वहां से जो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी वाला है वो कहता है सम आर नॉट ब्यूटीफुल। ये तो मानोगे ना, सम आर नॉट ब्यूटीफुल। देखो हर कोई हमेशा मेकअप नहीं करता, लेकिन बिना मेकअप वाले फिर आपको अच्छे नहीं लगते, ये भी तो प्रॉब्लम है। अच्छे में तो मेकअप वाले ही लगते हैं। ओके, सो ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सम आर नॉट ब्यूटीफुल। अब इस तरह की जो स्टेटमेंट है, बोथ कांट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, ये दोनों तो सच नहीं हो सकती। ओनली वन कैन बी ट्रू, इनमें से एक ही सच होगा ना। या तो सब बहुत सुंदर है, या सम आर नॉट ब्यूटीफुल, कुछ सुंदर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं कह रही हूँ सब बहुत अच्छे, नंबर वन है, सब एकदम बहुत सुंदर है, कुछ नहीं है। ये दोनों एक साथ सच नहीं हो सकता। तो बोथ कांट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, ओनली वन कैन बी ट्रू, अदर मस्ट बी फॉल्स। अगर मुझसे कोई कह रहा है कि सम आर नॉट ब्यूटीफुल, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझे बात? कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट के सामने लिखा होगा कि ये भाई ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली मेरा दूसरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो गर्ल्स आर प्रिटी, हाँ सब लड़के एक साथ बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, नो गर्ल्स आर प्रिटी, और यहाँ कह रहे सम गर्ल्स आर प्रिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ ये फॉल्स है, ये झूठ है, सम गर्ल्स आर प्रिटी ये गलत है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये फैक्ट हो जाएगा। हाँ मैं तो कह ही रहा हूं कि कोई सुंदर नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा जितना हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि एक तथ्य के साथ दूसरे तथ्य का किस तरह से कनेक्शन हट जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
समझ में आया है? तो चलो अब मुझे बताओ आप लोग कि अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे चल के अब आंसर दीजिए। कहाँ है क्वेश्चन? यहाँ है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्वलेंट? दोनों इक्वल है। ये कह रहे हैं नो लिक्विड आर बेवरेजेस, जो कोई लिक्विड जो है वो बेवरेजेस नहीं है, नॉट। ठीक है, और दूसरी तरफ अगला स्टेटमेंट कह रहा है नो बेवरेजेस आर लिक्विड। तो दोनों एक ही बात तो हुई, दोनों एक ही बात तो हुई, और हमसे तो पूछा ही यही जा रहा है भाई, दोनों एक ही बात पूछी जा रही है। तो ए और बी ओनली इक्वलेंट। समझ में आया? ये अगर आपको स्क्वायर अपोजिशंस नहीं भी आता होगा तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का पेपर टफ नहीं आ रहा है, आज का पेपर सिर्फ और सिर्फ आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है। तो बहुत सारी बुक पढ़ने से भी जो आप नहीं सीख पाएंगे वो आप अपने दिमाग को टटोलने से सीख जाएंगे। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।